डीएम ने की बड़ी कार्रवाई। 63 लेखपालों के तबादले से राजस्व विभाग में मची हलचल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे की तैयारियां तेज। डीएम और एसपी ने की समीक्षा बैठक। 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की प्रारूप सूची प्रकाशित। आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित। रोजगार मेले के अंतिम दिन 46 युवाओं का चयन। 6 दिवसीय आयोजन का हुआ समापन। और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा आसान। जल्द शुरू होगा नया ऑनलाइन पोर्टल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में लंबे समय से एक ही तहसील में तैनात लेखपालों पर जिलाधिकारी ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 63 लेखपालों का स्थानांतरण कर दिया है। आदेश के तहत पटौना, कसिया, हाटा, खड्डा, तमकुहीराज और कप्तानगंज तहसीलों के लेखपालों को एक दूसरे तहसीलों में नई तैनाती दी गई है। सभी स्थानांतरित लेखपालों को तत्काल कार्यमुक्त होकर नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानांतरण सूची में सबसे अधिक चर्चा लेखपाल राधेश्याम सिंह के नाम को लेकर है। बताया जा रहा है कि पूर्व में स्थानांतरण के आदेश के बावजूद वे कसिया तहसील में ही कार्यरत थे, लेकिन इस बार उनका तबादला तमकुहीराज तहसील में कर दिया गया है। प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने तथा वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों के प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तहसीलों में तबादला सूची को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। वहीं माना जा रहा है कि स्थानांतरण नीति के तहत आगे भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। आगामी सप्ताह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित जनपद भ्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में कैंप कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड, वीआईपी तथा सामान्य पार्किंग, पेयजल, बैठक व्यवस्था, पांडाल मंच, बैरिकेटिंग, साफ सफाई, विद्युत, चिकित्सा, सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। साथ ही विभागीय प्रदर्शनी स्टॉल, अन्नप्राशन कार्यक्रम तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तथा स्वीकृति पत्र वितरण की तैयारियां भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सौंपे गए कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं तथा विभाग आपसी समन्वय बनाकर सभी व्यवस्थाओं का पूर्व परीक्षण सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के तहत जनपद के सभी 7 विधानसभा सीटों खड्डा, पटौना, तमकुहीराज, फाजिलनगर, कुशीनगर, हाटा और रामकोला की मतदेय स्थलों की प्रारूप सूची 4 जुलाई 2026 को प्रकाशित कर दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रकाशित सूची के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप जिलाधिकारी तहसील कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय कुशीनगर में लिखित रूप से अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने जनपद के नागरिकों से संबंधित पक्षों से प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची का अवलोकन कर आवश्यक होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय से अपने सुझाव तथा आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI पटौना परिसर में 29 जून से 4 जुलाई 2026 तक आयोजित 6 दिवसीय रोजगार मेले का शनिवार को सफल समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया के तहत 46 अभ्यर्थियों का चयन किया। रोजगार मेले में महिंद्रा एंड महिंद्रा, MRF, भारत फार्गे, TDK तथा YSF सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। विभिन्न पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में 62 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 46 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ। प्रधानाचार्य आलोक कुमार मौर्य ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे रोजगार मेले युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बना रहे हैं। इस अवसर पर रोजगार मेला प्रभारी मुकुल कुमार, रंजीत कुमार, अभिजीत कुमार, अभिषेक सिंह, समर बहादुर पाल, धनंजय यादव, नीरज पटेल, सौरभ उपाध्याय सहित संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के हित में बड़ी पहल करते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने का निर्णय लिया है। निदेशक सूचना विशाल सिंह ने बताया कि जिन पत्रकारों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया है लेकिन किसी कारणवश कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, वे beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यदि पोर्टल पर उनका नाम प्रदर्शित हो रहा है और किसी संशोधन की आवश्यकता है तो संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक सुधार कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन पत्रकारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन के बावजूद उनका कार्ड जारी नहीं हुआ है,
उनके लिए जल्द ही एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। पोर्टल शुरू होने के बाद पत्रकार अपने जनपद के जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुशीनगर के सहायक निदेशक सूचना ने जनपद के सभी पत्रकारों से आयुष्मान कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए जिला सूचना कार्यालय से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नया पोर्टल शुरू होते ही इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि पात्र पत्रकार इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठा सकें। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। डीएम ने की बड़ी कार्रवाई, 63 लेखपालों के तबादले से राजस्व विभाग में मची हलचल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे की तैयारियां तेज, डीएम एसपी ने की समीक्षा बैठक। 7 विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थलों की प्रारूप सूची प्रकाशित, आपत्तियां सुझाव आमंत्रित। रोजगार मेले के अंतिम दिन 46 युवाओं का चयन, 6 दिवसीय आयोजन का हुआ समापन। और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा आसान, जल्द शुरू होगा नया ऑनलाइन पोर्टल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।